हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आप सभी को याद होगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दे दिया है। हालांकि जमानत दे मिलने के बाद जिसे श्रेय देना चाहिए उसे श्रेय ना देकर इन्होंने हनुमान जी का श्रेय दिया, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, सुप्रीम कोर्ट का श्रेय ना देकर ये 36 करोड़ देवी देवताओं को इन्होंने श्रेय दिया। और जिस समय जेल में थे, जिस समय से ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जा रहे थे, उस समय बड़ी बड़ी जो डिंग हाँक रहे थे कि हम जो है संविधानवादी, हम लोकतंत्रवादी, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। लेकिन जैसे ही साथियों वो जेल से बाहर निकले तो उसका असली चरित्र जो है वो आपको देख ही लिए आप लोग, सभी लोग। मुझे दिखाने की, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब साथियों पारी आ गया हमारे झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। हमारे झारखंड में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम झारखंड से हैं। अब हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल में अभी कैद है, अब जेल से बाहर निकलने वाले हैं। अभी इनके वकील साहब जो है वो जो है पिटीशन लगाए हुए थे, पिटीशन के ऊपर सुनवाई भी हो चुका है कल के दिन 13 मई में। अब कब वो बाहर निकलने वाले आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और निकलने के बाद क्या ये अब शिव जी का मंदिर जाएंगे, क्या शिव जी को श्रेय देने वाले, ये सभी कुछ को हम एक एक पॉइंट को जो है फैक्ट तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, आप सभी को याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के मामले में ये भीतर गए हुए थे, ये जेल गए हुए थे। अब इसे अंतरिम जमानत मिल गया है 1 जून तक के लिए। चलिए भैया, ये पूरा मस्ती करने दीजिए। ये मनुवाद आदमी निकल गया है, ये बड़ा बड़ा होल्डिंग लगाता है, हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर का, भगत सिंह का, लेकिन है ये पूरा तरह से मनुवादी व्यवस्था से संलिप्त है ये। हम चलते हैं पॉइंट पर, इधर हमारे हेमंत सोरेन जी के ऊपर। साथियों, हेमंत सोरेन जी का जो वकील है, बड़ा वरिष्ठ वकील है, एकदम जानकार वकील है, जिसका नाम है कपिल सिब्बल। एकदम हमेशा सुर्खियों में रहता है सोशल मीडिया में। कपिल सिब्बल जी के द्वारा जो है याचिका लगाई गई, पिटीशन लगाया गया। ये पिटीशन इसलिए लगा गया ताकि हेमंत सोरेन जी को कुछ राहत मिल जाए या अंतरिम जमानत मिल जाए, जिस प्रकार से जो है केजरीवाल जी को जमानत मिल गया। अब इसी चीज़ का जो है उदाहरण भी दिया, और ये उदाहरण देते हुए जो है कपिल सिब्बल ने पिटीशन में कहा कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए आप जो है उसे अंतरिम जमानत दे दिए हैं, तो हमारे हेमंत सोरेन भैया को भी आप जमानत दे दी, अंतरिम जमानत। ये साथियों इन्होंने बात को रखा, और इन्होंने कपिल सिब्बल जी का कहना था कि जिस प्रकार से गंभीर मामला जो है केजरीवाल का नहीं था, उस तरह से गंभीर मामला जो है इधर हमारे हेमंत सोरेन जी का भी नहीं है। इसको झूठ मूठ का जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग फंसा दिया है, इसको षड्यंत्र के द्वारा फंसाया गया है। ये सब झूठी आरोप है, ये बेबुनियाद चीज़ें हैं सब, और झूठ मूठ का फंसाया गया है। ये साथियों उस पिटीशन में लिखा गया और अंतरिम जमानत की मांग किए गए। अब ये अंतरिम जमानत की मांग के लिए जब पिटीशन दिए गए तो इस पिटीशन का सुनवाई करने वाले 2 प्रमुख जस्टिस, भली भांति जानते होंगे उसका नाम, वो पूरा सुर्खियों में रहता है, ज़्यादातर इसी का सुनवाई अभी आ रहा भैया। जस्टिस संजीव कुमार खन्ना और इधर जस्टिस दीपांकर दत्ता, ये दोनों लोगों ने जो है मिलकर इसका सुनवाई किया। 2 संवैधानिक बेंच की पीठ बैठा और वो बेंच ने इसको सुनवाई करना शुरू किया। और एक चीज़ और बता दूं, केजरीवाल को भी जो है जमानत देने वाला वे जस्टिस संजीव खन्ना ही थे, इसीलिए लोग उम्मीद किया, कपिल सिब्बल भी सोचा कि मिल जाएगा भैया जमानत। अब साथियों कल के दिन यानी 13 मई के दिन इसका सुनवाई किया जस्टिस संजीव कुमार खन्ना और इधर दीपांकर दत्ता। ये दोनों ने सुनवाई करते हुए कहा कि हम जो है अभी जो है बिल्कुल भी सीएम यानी एक्स सीएम पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम अंतरिम जमानत नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये एक बड़ा गंभीर मामला है। हालांकि कपिल सिब्बल जी के द्वारा कहा गया ये गंभीर मामला नहीं है, लेकिन उधर का जो जस्टिस थे, जस्टिस तरफ से आया बयान कि ये बड़ा गंभीर मामला है। जब तक मैं पूरी तरह से ईडी का मैं पूरा जवाब ना सुन लूँ, ईडी का पूरा पक्ष ना सुन लूँ, तब तक मैं जो है जमानत नहीं देने वाला हूँ। किसको? यानी हेमंत सोरेन जी को। साथियों ये साथियों साफ साफ जो है इस पिटीशन को खारिज कर दिया है, यानी कि जो है एक मुसीबत, एक मुश्किलें जो है हेमंत सोरेन जी को बढ़ा दी हैं। चूँकि हेमंत सोरेन जी को कहीं ना कहीं लग रहे थे, और किसी को भी लगते हैं, किसी भी पार्टी को लगते हैं
कि मतलब लोकसभा का चुनाव में अगर मुझे अंतरिम जमानत मिल जाता तो इससे बहुत हमारे फायदा होता, और जो भारतीय जनता पार्टी जो फंसाया गया षड्यंत्र के द्वारा उससे तगड़ा झटका दे पाते। ये सोच के साथियों ये पिटीशन को लगाए गए थे, पर अब सुप्रीम कोर्ट का ये बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पिटीशन को खारिज कर दिया है और कह दिया है कि मैं इसकी अगली सुनवाई जो है 17 मई को करने वाला हूं, लेकिन अभी तक फिक्स नहीं किया है इधर जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता। इन्होंने कहा कि 17 मई को मैं देखता हूं, इनके ऊपर मैं बेंच बैठा के मैं सुनवाई कर सकता हूं, लेकिन फिक्स नहीं है, हो सकता है ज़्यादा काम पड़ जाए, बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारा पिटीशन पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैं उसके ऊपर भी मुझे सुनवाई करना है। ये साथियों ये सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस ने कहा है 17 मई को सुनवाई हो सकता है, अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है साथियों। लेकिन साथियों 17 मई को बाई चांस यदि किसी भी कारणवश अगर जेल से निकल जाते हैं तो क्या ये सरे किसको देंगे? साथियों आप सभी को याद होगा सोरेन जी को जब गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तार करने के बाद नया सरकार बनाने के लिए समर्थन देने के लिए हेमंत सोरेन जी जो है विधानसभा पहुंचे हुए थे। जब विधानसभा वहां पे पहुंचे हुए थे, पहुंचने के बाद जो है हेमंत सोरेन जी ने एक बयान दिया था। वो बयान क्या था? हेमंत सोरेन जी का कहना था कि हम जैसे दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों को जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हवाई जहाज में उड़ते हुए नहीं देखना चाहता है, हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए नहीं देखना चाहता है, फॉर्चूनर गाड़ियों में चलते हुए नहीं देखना चाहता है। यानी ये लोग जो है हमारे लोग जैसे ही जरा सा ऊपर उठ गए, हवाई जहाज में अगर उड़ने लगे, 3 लोगों को दर्द होने लगा। जिस प्रकार से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जाति के कारण, भेदभाव के कारण, छुआछूत के कारण बाबा साहब अंबेडकर ने अपना धर्म को छोड़कर जो है बौद्ध धर्म अपना लिए थे, उसी प्रकार से अब दौर आ रहा है कि हमारे लोग भी जो है इस सनातन धर्म को, इस हिंदू धर्म को छोड़कर जो है बौद्ध धर्म की ओर जाएंगे। ये हमारे जो है मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी साथियों बोला था। लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आता है तो अब देखने वाली बात है कि ये जो है बहुत बड़ी बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे थे, बहुत सारे बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन जेल से जब निकलेंगे तो क्या ये शिव जी का मंदिर जाएंगे, देवघर का मंदिर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये देखने वाली बात है। ये साथियों ये पर्सनल जो है इसका फंडामेंटल राइट, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, ये जहाँ भी जाए कुछ भी करे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात तो जरूर है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर की जो बात कर रहे हैं, आप जेल से भी निकलने के बाद उसका संविधान का श्रेय दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का श्रेय दीजिए, ना कि खाली ये 36 करोड़ देवी देवताओं को बात करिए और सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, आप जो है संविधान का, बाबा साहब अम्बेडकर को पूरा भूल मत जाइए। यही चीज़ मेरा कहना है साथियों। और होता क्या है, जब जेल से बाहर निकलते हैं तो निकलता है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ताकत से, लेकिन जेल से जैसे निकलेंगे जाएंगे मंदिर झुनझुनवा बजाने के लिए, ठुनठुनवा बजाने के लिए। तो ये सब साथियों कहीं ना कहीं जो है हेमंत सोरेन जी को भी सोचनी चाहिए। अगर निकलते हैं तो बहुजन अभी उसके साथ है, और बहुजन जब साथ है तो बहुजन का विचारधारों पर उसे चलना चाहिए। विचारधारा जो बहुजनों का है उस पर उसे खड़े उतरना चाहिए। हेमंत सोरेन जी को कोई वोट देने वाला नहीं है, यहाँ को जनरल कास्ट के लोग वोट नहीं देता है हेमंत सोरेन जी को। मैं अपनी झारखंड से बिलोंग करता हूँ, मैं झारखंड के बारे में बता रहा हूँ। हेमंत सोरेन जी सिर्फ सरकार बनता है, जेएमएम की सरकार बनता है, सीवी सोरेन की सरकार बनता है तो ओनली फॉर SC ST के वजह से बनता है। यह बहुमूल्य इलाका क्षेत्र है हमारा, यहाँ ST ज़्यादा है, SC ज़्यादा है। ये 2 ही लोग और एक मुस्लिम समुदाय, ये 3 लोगों के वजह से जो है यहाँ पर जेएमएम का सरकार बन पाता है। इसीलिए ये 3 लोगों को विचारधारा पर जो है हेमंत सोरेन जी को चलना चाहिए। बाकी बात आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।